एपिसोड 6 नागिन 7। हेलो खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डे ड्रीमर्स ड्रीम। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। गुरमीत अनंत और पूर्वी के पापा परमीत के पास जाते हैं। हेलो भाई साहब, इतनी जल्दी में शादी फिक्स हो गई। हम दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वैसे आप है कहाँ से? गुरमीत परमीत के पास इस मकसद से गया था कि वो उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सके। कहीं ये वही घुसपैठिए तो नहीं जो 24 साल पहले हमारे देश भारत में आए हैं? अरे क्या बात कर रहे भाई साहब, हम तो अटारी से हैं। ओह अटारी, वहाँ से तो मैं भी हूँ। और आपको पता है, इत्तेफाक की बात ये है कि मेरे भी एक पड़ोसी थे जो पूरी सूरी फैमिली थी, जिनके नाम आपके फैमिली के नाम के जैसे ही सेम थे। परमीत एक सेकंड के लिए हक्का बक्का रहा है, लेकिन हंसते हुए कहता है अरे भाई, पंजाब में सूरी कपूर यही सब तो है, और सब लोगों के नाम एक जैसे ही होते हैं। बलविंदर, परविंदर, बलजीत, यही सब तो सब नाम रखते हैं। इसमें कौन सी इत्तेफाक की बात है? अरे समधी जी, आप एंजॉय कीजिए, मैं अभी आता हूँ। परमीत अपने चारों दोस्तों को लेकर जल्दी से ऑफिस में पहुँचता है और उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था। तुम्हें याद है उस साइंटिस्ट को हमने जिस घर के सामने से अगवा किया था? वो उस घर में नागिन का पता लगाने गया हुआ था। मुझे लगता है कुछ तो कनेक्शन है उस साइंटिस्ट, उस घर और गुरिंदर के घर से नागिन का। परमीत मुड़कर महासपेरे से पूछता है जो वहाँ पर खड़ा है, क्या आपने टेस्ट किया था? क्या वो नागिन का ही शहर था? हाँ बिल्कुल, अगर ये कोई आम नागिन का होता तो मैं यहाँ नहीं आता इसे बताने के लिए। ये जो नागिन है कोई आम नागिन नहीं है, अनंत कुल की महानागिन है, जिस पर देवों का आशीर्वाद है। तो क्या ये चोरों की तरह हमें भी कुत्तों की मौत मारेगी? ऋषभ घबरा कर कहता है, महाकुंभ से पहले आपको इसे खत्म करना होगा महासपेरे। 2 दिन का वक्त है आपके पास। महाकुंभ में जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ वो नागिन है कौन। कहीं उन दोनों बहनों में से कोई नागिन तो नहीं है? महासपेरा कहते हैं, मैं जब इस घर में आया था तभी उस नागिन की खुशबू मुझे मिल गई थी। बस मुझे एक आखिरी बार तसल्ली करनी है। एक डब्बे में से बीन निकालते हुए कहते हैं, इस बीन को 100 सपेरों का आशीर्वाद मिला हुआ है। इस बीन की धुन को सुनकर अनंत कुल की रानी भी खुद को रोक नहीं सकेगी और अपने असली रूप में आ जाएगी। और भी फाइल देने के लिए आर्यमन के पास जा रही होती है। करण, अर्जुन और रवि तीनों पूर्वी को देख उसके सामने आकर रुक जाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं, उसके पहनावे और चेहरे का। करण कहता है, ये जो चेहरे पर प्लास्टर लगा रखा है, किसी को गन पॉइंट पर रखकर शादी करने का इरादा है क्या? वैसे अगर दूल्हा चाहिए तो पास के जू में खोज लेना। आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारा जोड़ीदार वहाँ जरूर मिलेगा। आई एम श्योर तुम्हें तुम्हारा जोड़ीदार वहाँ जरूर मिलेगा। जिसे सुन करण का मुंह उतर जाता है। अब जाओ, जाकर पार्टी एंजॉय करो, भाई उसके हाथों से लेकर कहता है। पूर्वी के वहाँ से जाते ही रवीश कहता है आर्यमन से, बिग बी, आपको ये लड़की कहाँ से ब्यूटीफुल लगती है? किसी एंगल से भी ये नहीं है। आर्यमन हंसकर कहता है, हाँ, इसलिए तो मैं तुझे स्टूपिड कहता हूँ। तुझे खूबसूरती पहचाननी नहीं आती है। और ये हमारा प्रीमियम क्वालिटी लीचर इंसान जो सबसे बड़ा कमीना कजन है। करण की तरफ उंगली दिखाकर कहता है, पर क्या मैं इसे ऐसा कहता हूँ? नहीं ना ब्रो, हम कजन्स हैं, इतना ह्यूमर तो चलता है ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे रवीश हंसते हुए कहता है, भाई आप ऐसा कैसे कर लेते हो? नहले पर दहला। करण जो हर वक्त चलता है आर्यमन से, उससे चिढ़ता है वो। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
सब एंजॉय कर रहे होते हैं पार्टी, डांस परफॉर्मेंस होती है कपल्स की। अर्जुन और उसकी बहनें मिलकर आर्यमन को डांस फ्लोर पर बुलाती हैं डांस करने के लिए, ये सोचकर कि रोमा का और आर्यमन का डांस परफॉर्मेंस करवाएंगी वो। ये कहकर दुल्हन की बहनें डांस करना चाहती है दूल्हे के भाई के साथ। अनंता और पूर्वी को गलतफहमी हो जाती है, जिसकी वजह से अनंता पूर्वी को जबरदस्ती डांस फ्लोर पर भेज देती है आर्यमन के साथ डांस करने के लिए। आर्यमन दोनों लड़कियों के साथ डांस करता है, रोमा और पूर्वी। हालांकि पूर्वी वापस जाने की कोशिश करती है स्टेज पर से जब वो रोमा को देखती है स्टेज पर आर्यमन के साथ, पर आर्यमन ही उसे रोक देता है, ये कहकर कि तुम भी तो दुल्हन की बहन हो। करण ये मौका देख आर्यमन से बदला लेने का पूर्वी का फोन जो सोफे पर पड़ा था उठाकर मैसेज करता है आर्यमन को, और आर्यमन के फोन से पूर्वी को करता है। आर्यमन डांस के बाद अपना फोन देखकर थोड़ा सा चौंकता है। उसकी असिस्टेंट ने जरूरी बात करने के लिए टेरेस पर आने का मैसेज किया है। पूर्वी उस वक्त सारे लोगों के साथ डांस कर रही होती है। प्रमीत अपने भाई बलजीत और दोनों दोस्तों के साथ फर्स्ट फ्लोर के बालकनी से सबको देख रहा होता है डांस करते हुए महासपेरे के बिन के धुन पर। बलजीत ने घर वालों को ये चैलेंज दिया है इस म्यूजिक पर डांस करने का, और उसने लाइट ऑफ कर दी है, मिनिमम लाइट से बस चल रही हैं। ये उन लोगों का प्लान है महानागिन को खोजने का। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। चारों दोस्त और महासपेरा जी ध्यान से सब पर नजरें रखे हुए थे, कौन नागिन का रूप लेगी, स्पेशली उन दोनों बहनों पर, अनंता और पूर्वी पर। पूर्वी को अपने बदन में बेचैनी सी फील होने लगती है उस धुन को सुनकर, और उसका स्किन भी निकलने लगता है। सब एंजॉय कर रहे होते उस म्यूजिक को। बर्नी और उत्तरा जी जो वहाँ अपनी महारानी की रक्षा करने के लिए आई हुई थी, उन दोनों की भी हालत खराब होने लगती है उस धुन की वजह से। उत्तरा जी बर्नी को बार बार कहती है, संभालो खुद को बर्नी, नागिन का रूप नहीं ले सकती तुम, अभी हमें महारानी को बचाना होगा, किसी को पता चल गया पूर्वी नागिन है तो बहुत बुरा होगा। अनंता की भी तबीयत खराब होने लगी थी, उसे भी अच्छा फील नहीं हो रहा था उसकी प्रेगनेंसी की वजह से, ना कि उस धुन की वजह से। डांस करते वक्त पूर्वी के हाथों की स्किन अनंता के हाथों में आ जाती है। ये क्या है, तेरी स्किन निकल रही है क्या? तू कुछ ज्यादा ही मॉइस्चराइजर लगाने लगी है। पता नहीं थी ये क्या हो रहा है, लेकिन अभी डांस करो। वो केचुली थी पूर्वी की, लेकिन उसे पता नहीं था ये बात। पूर्वी की केचुली अनंता के हाथों में चिपक जाती है, उसे ध्यान नहीं रहता इस बात का। उत्तरा जी और भरनी दोनों सबसे नजरें बचाते हुए पूर्वी को वहां से निकाल कर बाहर ले जाते हैं, जहां पर उस बीन की आवाज नहीं सुनाई दे रही। अनंता के हाथों पर चिपकी हुई पूर्वी की केचुली महासपेरा जी देख लेते हैं और उन चारों दोस्तों को इशारा करते हैं कि महानाग रानी हमें मिल चुकी है। अनंता फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर साइड जाती है, जिसके पीछे पीछे महासपेरा और वो चारों दोस्त जाते हैं। अभी कहो तो इस अनंत कुल की रानी को अभी मैं मार देता हूँ, महासपेरा कहते हैं, पर प्रमीत उन्हें रोक देता है। ऐसा करने से इसे तो मैं बहुत वक्त से खोज रहा था, इससे मुझे नागमणि हासिल करनी है, हम इसे कल बताएंगे इसकी फैमिली के साथ। जब ये सारी चीजें हो रही थी, गुरिंदर प्रमीत के घर में तलाशी ले रहा था उसके कमरे की, जिसमें उसे सूटकेस के अंदर 2025 के महाकुंभ का कुछ कड़ियां मिली है और बेसमेंट की चाबी, जिसे वो अपने पास रख लेता है। पूर्वी जब अच्छा फील करने लगती है, अपना फोन देखती है। आर्यमन का मैसेज पढ़कर वो खुशी के मारे खुद को संभाल नहीं पा रही होती। आई रियली लाइक यू असिस्टेंट, अब तुमसे दिल का हाल मुझे नहीं छुपाना, जल्दी से आकर टेरेस पर मिलो। टेरेस पर पूर्वी आर्यमन से मिलती है, पर आर्यमन कुछ कहे पहले उससे वो ही अपने प्यार का इजहार कर देती है। सर, मैं आपको पहली बार जब मिली थी तभी मुझे आपसे प्यार हो गया था,
मुझे लगा मुझ जैसी लड़की से आप कहाँ प्यार करेंगे, पर जब मुझे ये एहसास हुआ कि आप सूरत से ज्यादा सीरत को इम्पोर्टेंस देते हैं तो मुझे आपसे और ज्यादा मोहब्बत हो गई। आई लव यू सन, पूर्वी बहुत ही खुशी और एक्साइटमेंट के साथ कहती है। आर्यमन उसे देखता रहता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। तभी वो छिपे हुए उसके भाइयों को देख लेता है। करण, अर्जुन और रवीश को समझ जाता है ये इन तीनों की ही शैतानी है। पूर्वी भी ये देखकर शॉक हो जाती है कि ये उसने क्या किया। पूर्वी, लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है, मेरे फोन से भाइयों ने मैसेज किया होगा, वो मैं नहीं हूँ पूर्वी। पूर्वी अपनी एम्बैरेसमेंट छुपाने की कोशिश करती है, जबरदस्ती मुस्कुराकर। हाँ सर, आप डर गए थे ना, आपको लगा मुझे आपसे प्यार हो गया है ना? ऐसा हो कैसे सकता है? पूर्वी ऐसा दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने जब वो मैसेज देखा था तभी समझ गई थी, और मेरा बर्थडे आज 12 बजे स्टार्ट हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कोई प्रैंक करूं। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ, पूर्वी से कहता है। पहले मैं इन लोगों से निपट लूं। अपने भाइयों की तरफ गुस्से से देखकर, तुम लोगों को कुछ भी आइडिया है तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तो अच्छा है, पूर्वी को पहले ही समझ में आ गया था ये प्रैंक है और उसने भी अपना प्रैंक खेल दिया। सबकी टेरेस पर से जाने के बाद जब पूर्वी अकेली होती है वहाँ पर वो बहुत रोती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद अनंता अपनी पूरी फैमिली के साथ घर वापस आ जाती है और सारे लोग मिलकर पूर्वी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं खुशी खुशी। गुरमीत के हाथों में वो फाइल लग जाती है जो मयूरी ने पूर्वी को दी थी संभाल कर रखने के लिए। उस डॉक्यूमेंट को अपने पास गुरमीत रख लेता है और अपनी फैमिली को ये कहकर कि वो पड़ोसियों में कार्ड बांटने जा रहा है, वो जल्दी से घर से बाहर निकल जाता है। सीधे अपनी कार ड्राइव करके वो सुरेश के ऑफिस पहुंचते हैं, ये बहाना देकर कि उन्हें प्रिंट करवाना है कार्ड। परमीत सूरी उनके समधी ने कहा है ऑफिस में ही कर लेने के लिए प्रिंट। वहाँ का स्टाफ जल्दी से प्रिंट करने के लिए चला जाता है। मौका देख वो जल्दी से एग्जीक्यूटिव वाली लिफ्ट में घुस जाते हैं और वो चाबी बेसमेंट की लगाकर बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारा RDX देखने को मिलता है। वो अपने फोन में फोटो क्लिक कर लेते हैं एविडेंस के तौर पर। वहां से सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं परमीत सूरी के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए। पुलिस वाले को वो कहते हैं मैं परमीत सूरी के खिलाफ केस दर्ज कराने आया हूँ। क्या परमीत सूरी, वही बिजनेस टाइकून जिसका खुद का न्यूज चैनल भी है? हाँ सर, वो घुसपैठिया है, वो आतंकवादी है जो हमारे देश में तबाही मचाने आया हुआ है। पुलिस वाले पहले उनकी बात मानते नहीं, लेकिन जब वो उन्हें एविडेंस दिखाते हैं, वो RDX की फोटोज और वो डॉक्यूमेंट्स, तब वो तैयार हो जाते हैं सुरेश के घर पर और उनके ऑफिस पर रेड डालने के लिए। लेकिन वो आज रात में तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि वो कल करेंगे रेड। सर प्लीज, आप मेरी बेटी की शादी के फेरे से पहले ही आ जाइएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगले दिन अनंता दुल्हन की तरह तैयार होकर अपनी फैमिली के साथ सुरेश के घर पहुंचती है। इस शादी में सिर्फ घर वाले ही शामिल हो रहे हैं और प्रमीत के कुछ दोस्त जो बहुत खास हैं, और महासपेरा जी, बस उसके अलावा और कोई नहीं। प्रमीत ने अपनी फैमिली को ये बहाना दिया है कि अनंता प्रेग्नेंट है। अगर ये बात बाहर जाएगी उनकी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। प्रमीत पूर्वी की फैमिली को कहता है पहले टीना और करण की शादी होगी, उसके बाद रवीश और अनंता की। तब तक के लिए आप लोग अंदर कमरे में जाकर आराम कीजिए। उन लोगों के वहां से जाने के बाद प्रमीत एक एविल हंसी के साथ मुस्कुरा कर कहता है नागिन हो या कोई आम औरत, अपने सुहाग के लिए वो कुछ भी करेगी। अनंता को भी हमें नागमणि देनी ही पड़ेगी। समीर कहता है अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये शादी नहीं, ये खूनी शादी बन जाएगी। ये कहानी यहीं खत्म होती है। इसे आप कलर्स टीवी पर और ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये स्टोरी।